हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन चैप्टर नंबर 7 में कंटिन्यू करते हुए आप सबका स्वागत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वंस अगेन माय सेल्फ जतिन दवे फ्रॉम Arsapura School and welcome all of you. Now we are going to continue in our third video from the lesson 7, control and coordination. Particularly in this video we are going to discuss what is a reflex action. That means what is the meaning of the reflex action and give the example, and then after we discuss explain why we give the slow response compared to the reflex action in any activity involve thinking. तो इस वीडियो के अंदर हम इस दो क्वेश्चंस को आपके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन इज involuntary instant action without the involvement of brain for bringing about important reaction needed for the survival. देखिए यहाँ पर हर एक शब्द को समझना जरूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलेंटरी। रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलेंटरी है, मतलब कि अनिच्छा से होने वाला एक्शन है। इसमें हमारी इच्छा, हमारी डिजायर शामिल नहीं है। पहली बात, रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंटरी इंस्टेंट एक्शन। ये इंस्टेंट एक्शन भी है, त्वरित एक्शन है, त्वरित रिस्पॉन्स है ये, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसके साथ ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीडेड फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूरी है फॉर सर्वाइवल के लिए। अब कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंटरी इंस्टेंट रिएक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीडेड फॉर द सर्वाइवल। हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जब जरूरी होता है इंपॉर्टेंट एक्शंस को अंजाम देना, तब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन इंस्टेंट और इनवॉलेंटरी जो एक्शंस क्रिएट होता है अगेंस्ट द स्टिम्यूली, यह है रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले रिमूवल और द विड्रॉ ऑफ हैंड्स और लेग व्हेन एनीथिंग शार्प और हॉट टचेस अननोइंगली। बिना जाने, अनजाने में, अनवॉलिंगली जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं या फिर शार्प ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, वी कैन रिमूव और विड्रॉ अवर हैंड और लेग। तब हम अपना हाथ या पैर वहीं से फौरन हटा लेते हैं। यह है रिफ्लेक्स एक्शन। कफिंग, स्नीजिंग एंड यावलिंग इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। हमें जो स्नीजिंग या फिर कफिंग या फिर यावलिंग्स की टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं, मतलब हमें खांसी आती है या फिर छींक आते हैं, ये जो एक्शंस हैं ये इनवॉलेंटरी हैं। नी जर्क रिस्पॉन्स, नी को जर्क लगने से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पिपिल इन द ब्राइट लाइट, ज़्यादा प्रकाश के सामने हम जब पहुंचते हैं तब अपनी पिपिल ऑफ आई है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन स्मेल और साइट ऑफ द फेवरेट और डिलीशियस फूड इन दैट। कभी कभी हम किसी किचन के पास, रेस्टोरेंट के पास से जब गुजरते हैं और हमारी फेवरेट डिलीशियस फूड आइटम्स की स्मेल या फिर ये देखने को मिलती है या फिर इसकी स्मेल हम तक पहुंचती है, तब हमारे मुंह में पानी आता है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आज का सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव द एग्जांपल। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलेंटरी इंस्टेंट एक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन for bringing about important reaction needed for the survival. An example of the reflex actions are: first, removal or withdrawal of hand or leg when anything sharp
or hot touches unknowingly. Second, coughing, sneezing and yawnings is the reflection. Knee-jerk response, movement of the diaphragms, contraction of the pupil in the bright lights, and mouth started watering when smell or sight of the favorite or delicious food is there. Now, second question, why we give the slow response compared to reflex in any activity involving thinking? जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टिमुलस हैं जिसमें हमें थिंकिंग करना है, जिसमें हमें सोचना है, उसका रिस्पॉन्स कंपेयर टू स्लो आता है, कंपेयर टू रिफ्लेक्स एक्शन के स्लो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, थिंकिंग इज द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सोचने की जो प्रक्रिया है ये एक संकुल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, एंड इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ द मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। और दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होने के साथ साथ ये बॉन्डेड है, इन्वॉल्व है इसमें कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस। इसमें कई नर्व इम्पल्सेस जो न्यूरॉन्स के साथ रिलेटेड है, फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स से जो आते हैं, ये ऐसे बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेटेडली इंटरेक्ट होते हैं। ये पहली बात। दूसरा, थिंकिंग सेंटर आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। जो थिंकिंग सेंटर है, सोचने की प्रक्रिया है, ये हमारे अग्र मगज के हिस्से में, मतलब कि फोर ब्रेन में होती हैं। इट रिसीव सिग्नल्स थ्रू नर्व फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो सेंसरी नर्वस है, इसे रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। थिंकिंग सेंटर एनालाइज द सिग्नल्स एंड प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन, जिसके बाद वो इम्पल्सेस को रिसीव करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद इसके लिए इंफॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन को रेडी करते हैं। फ्रॉम द ब्रेन इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द इफेक्टर ऑर्गन थ्रू द नर्वस। और इसके बाद ब्रेन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ट्रांसमिट होती हैं इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ थ्रू द नर्वस, मोटर नर्वस। ये प्रोसेस होती है जिसमें थिंकिंग साथ में शामिल होता है। सो इट टेक्स मोर टाइम टू द रिस्पॉन्स, और इसलिए इसे रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा वक्त लगता है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन, द इंस्ट्रक्शन इज जनरली गिवन बाय द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन जो देनी है वो इंस्ट्रक्शन स्पाइनल कॉर्ड थ्रू मिल जाती है। सो द टाइम टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द ऑर्गन टू ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन बैक टू द ऑर्गन इज सेव्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। और इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में जब कोई बात बनती है तो ट्रांसमिशन टाइम है यहाँ पर, टाइम टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन, ऑर्गन से ब्रेन तक ट्रांसमिशन करना या ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स तक वापस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट करना, ये काम के लिए बहुत सारा वक्त बच जाता है। एंड दैट इज व्हाई वी गिव द स्लो रिस्पॉन्स व्हेन थिंकिंग इज इन्वॉल्व। और यही कारण है कि जिसमें थिंकिंग शामिल होती है, ऐसी कोई भी बातों का रिस्पॉन्स लेने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये इसके पीछे की मेन थ्योरी या फिर मेन कारण है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स आर्क और स्पाइनल रिफ्लेक्स, अ कनेक्शन बिटवीन द इनपुट नर्व, मतलब के सेंसरी नर्व, एंड आउटपुट मीन्स मोटर नर्व, relay nerve and motor neuron connected to effector organs. A connection between the input means sensory nerve and output मतलब motor nerve along with spinal cord is called the reflex arc. Reflex arc क्या है? सबसे पहले ये बता रहे हैं आपको what is a reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क है वो एक कनेक्शन है बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। इनपुट नर्व को हम सेंसरी नर्वस बोलते हैं और आउटपुट नर्व है उसे हम मोटर नर्व बोलते हैं। इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन है अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड,
जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। एक और इसकी डेफिनेशन हम दे रहे हैं, इट इज द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन का ये पाथ है, रिफ्लेक्स सेक्शन का ये द वे ऑफ द ट्रांसमिशन है, विच कंसिस्ट ऑफ द रेसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड टू द इफेक्टर ऑर्गन। एक ऐसा पाथ रिफ्लेक्स सेक्शन का जो कंसिस्ट करता है रेसेप्टर्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को, रिले न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को, ये कनेक्टेड करता है टू द इफेक्टर ऑर्गन्स के साथ। इस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर हमने आपके लिए ऐसा ही एक रिफ्लेक्स आर्क बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने स्टिम्युलस दिया है हीट, गर्मी। रेसेप्टर ऑर्गन्स जिसे हम थर्मो रेसेप्टर्स इन द फिंगर, हमारी जो फिंगर टिप्स हैं हैंड की, इस पर थर्मो रेसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये रेसेप्टर ऑर्गन्स इसे टच करता है। सेंसरी नर्वस फाइबर तक पहुँचता है, वहाँ से ये स्पिनल कॉर्ड में जो कि सेंसरी सेंटर है वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचती है। मोटर सेंटर भी यही है, स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से मोटर नर्वस फाइबर थ्रू ये इफेक्टर ऑर्गन्स पर पहुँचती हैं। ये इफेक्टर ऑर्गन है मसल इन द हैंड, और वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। और रिस्पॉन्स क्या मिलता है? विड्रॉ द हैंड, हम अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। तो ये जो पूरा चक्र चलता है, स्टिमुलस टू रिसेप्टर ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स टू सेंसरी नर्वस फाइबर टू स्पिनल कॉर्ड टू मोटर नर्व फाइबर टू इफेक्टर ऑर्गन एंड इफेक्टर ऑर्गन्स टू रिस्पॉन्स। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दूसरी हमने आपके लिए फिगर बनाई है, ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है विद द लेवल डायग्राम। सबसे पहले एक्चुअली है वो फिगर नहीं है लेकिन फ्लो चार्ट है, जो स्पाइनल रिफ्लेक्शन और द इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखा रहा है। और दूसरा है वो स्पाइनल रिफ्लेक्शन को हमने आपके सामने रखा है, जहाँ पर रेसेप्टर इन द स्किन बाउल के पास देखने को मिलते हैं। इसके बाद बीच वाले पार्ट में सेंसरी न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, नीचे के हिस्से में इफेक्टर मसल्स हमने दिखाए हैं। अब मूव टू द राइट साइड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है स्पिनल कॉर्ड जो CNS है। इसके बाद ऊपर वाला एक हिस्सा है जो मैसेज टू द ब्रेन, एरो मार्क करके हमने बताया है, वहाँ से मैसेज फिर कन्वे होता है ब्रेन के लिए। और नीचे के पार्ट में हमने रिले न्यूरॉन्स भी दिखाया है। तो ये फिगर स्पाइनल रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। ये लेवल डायग्राम फिगर है। जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए ये दोनों फिगर ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने आपके सामने दो बातें रखी, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे 4th वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमने आपके सामने जो बात रखी रिफ्लेक्स आर्क क्या है, और इसके बाद हमने रिफ्लेक्स आर्क और स्पाइनल रिफ्लेक्शन के लिए फ्लो चार्ट और फिगर आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की। इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।